हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड, जैसा कि कल वीडियो में बताया था कि आज हमें दोनों साइड के मूवमेंट मिलने वाले हैं और मिड कैप की एक्सपायरी है, एक शानदार बेनिफिट हमें मिलेगा। और वही मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते से ही हमने यहाँ पर जो हमारे लर्निंग बैच के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि जो कल हमने डिस्कस किया था वो ऑलरेडी आज उन्हें देखने को मिला। और मैंने कहा भी था कि आप एंट्री लेकर अपने टारगेट्स पहले से ही मेंशन कीजिए, क्योंकि मूवमेंट इतना फास्ट आएगा कि देखते देखते ही आपकी आंखों के सामने से मुंह निकल जाएगा और आप लिख नहीं पाएंगे, मेंशन नहीं कर पाएंगे, टाइप नहीं कर पाएंगे। और आज उन्होंने इस चीज़ को फील किया है। तो फ्रेंड्स, लर्निंग की अपनी ही एक पावर होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप मेरे साथ जुड़िए या कहीं पर भी कई बार हम टारगेट्स निकालते हैं, वो आपके साथ मेंशन करके शेयर करते हैं, इतने में वो मूवमेंट निकल जाता है। तो यदि आप लर्निंग करते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं, तो ये डिपेंडेंसी आपकी खत्म हो जाएगी। आप जब भी आपके पास समय है, जब भी आप फ्री हो, अपने लेवल्स, अपने टारगेट्स आप खुद निकाल सकते हैं। अपने एसेट्स कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो डिपेंडेंसी को छोड़िए, लर्निंग कीजिए और अर्निंग करते रहिए फ्रेंड्स। तो एक क्विक रिव्यू लेंगे हम टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पर आज भी हमने कुछ स्टडी से शानदार बेनिफिट लिया है। उसके बाद कल का सिनेरियो देखेंगे कि अब कल क्या हमें देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पूरा मैंने सिनेरियो आप लोगों को पहले ही कह दिया था कि मार्केट, और वीडियो में भी बताया था कि आज दोनों साइड के मोमेंट हमें मिलेंगे। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो लेवल्स आप लोगों को दिए, उसी लेवल्स में जब रेंज में आए तो शानदार बेनिफिट हमें ऑलरेडी हो चुके थे। मैं अपडेट नहीं कर पाई थी क्योंकि काफ़ी फास्ट मोमेंट था, और आपके साथ ही मैंने यहाँ पर एंट्री एग्जिट जो भी करा आपके साथ किया, और काफ़ी शानदार बेनिफिट हम यहाँ पर देखने को मिले हैं। देख सकते हैं निफ्टी जब भी दिया है बिग ब्लास्ट मोमेंट ही इसने दिया है, और कितना बढ़िया पॉइंट्स इमीडिएटली हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्टॉक्स भी हमने लिया। स्टॉक में भी जो एंट्री पॉइंट्स, हमारा एंट्री पॉइंट से ही इसने बहुत अच्छे बेनिफिट्स दिए, यानी हर स्टडी हमें बहुत अच्छा बेनिफिट दे रही है। मॉर्निंग में भी यहाँ पर देख सकते हैं 320 से 325 की रेंज थी, 390 को इसने क्रॉस किया। कितने शानदार बेनिफिट हमें मिला। और आप जानते हैं कि मैं किस तरह से आपको प्लानिंग करके जो स्टडी में एंट्री एग्जिट होता है, एसएल को ट्रेल करना होता है, ये चीज़ें बताती हूँ, जिससे हमें हमेशा प्रॉफिट में ही रहने का मौका मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज भी जैसे मार्केट ने एक फ्लैट ओपनिंग जैसा ही था और शानदार मूवमेंट दिया। एक बार अप साइड गया जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, देन अगेन डाउनफॉल आया, यानी दोनों साइड का मूवमेंट जो कल कि हमने कल डिस्कस किया था वैसे ही हमें देखने को आज भी मिला। तो कल क्या हो सकता है, एक काफ़ी बड़ा चैनल पैटर्न मार्केट ने क्रिएट किया है। जैसे इसका ब्रेकआउट होगा मार्केट में एक शानदार अप मूवमेंट आएगा, और ये अप मूवमेंट हमें कब देखने को मिल सकता है, यदि कल मार्केट एक बड़ा गैप अप ओपनिंग दे दे। बड़ा गैप अप समथिंग यदि मान के चलिए आप कहीं ना कहीं 48,000 के समथिंग यदि ओपन दे दे, एक नॉर्मल सा गैप अप, और उसके बाद ये साइड का मूवमेंट निकाले, तो एक बार कहीं ना कहीं मार्केट 48,210 से 211 के पास आएगा, और यहाँ से एक बार हमें प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप अपना एसएल ट्रेल कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए। उसके बाद अगेन मार्केट यदि 48,000 के अपसाइड में रहता है और नेक्स्ट टाइम 48,211 से 22 को क्रॉस करके निकलता है, तो फिर यहाँ से एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को 48,500 के मूवमेंट के लिए रेडी कर सकता है। ये तो रही अप मूवमेंट की बात। ये लेवल आप तीनों नोट कर लीजिएगा यदि मार्केट इतना भी गैप अप देता है। बट यदि फ्लैट ओपनिंग देता है, और फ्लैट ओपनिंग के साथ कहीं ना कहीं वापस से अगेन मार्केट में 47,850 का ब्रेकडाउन होकर मार्केट सस्टेन करता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिलने वाला है वो 47,000 नोट की जगह 600, एंड देन उसके बाद एक बड़ा फॉल रेडी होगा जो कि 400 तक हमें लेकर जाएगा। ये पी वालों के लिए दोनों साइड के मोमेंट है, कैप्चर कर लीजिए। बट अगर बड़ा गैप डाउन ओपनिंग ऑलरेडी हो जाए 47,600 या 500 के बीच में, तो मार्केट को सस्टेन करने दीजिए, क्योंकि एक बार रिटेस्ट करके मार्केट अपसाइड में जाएगा, और कहीं ना कहीं यदि 47,850 से वापस रिवर्सल आता है तो इमीडिएटली हम 47,850 से वापस उस साइड में प्लान करेंगे। और यहाँ पर जो हम पुट लेने वाले हैं वो हम पुट के साइड प्लान करेंगे 47,800 के। यदि आप पुट लेते हैं तो डेफिनेटली आपके प्रीमियम जो है, जितना इंडेक्स में मूवमेंट होगा वैसे ही कहीं ना कहीं आपको मिलने वाले हैं। तो इन चीज़ों के लिए रेडी रहिए, और हमेशा अपनी लर्निंग को, अर्निंग सिर्फ फोकस मत कीजिए कि सिर्फ अर्न करना है, पॉइंट्स निकालने पर कैप्चर कीजिए। यदि आपकी स्टडी बेस्ट है तो आपको होल्ड करवाएगी। चाहे टारगेट मिल गया, बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, और ऐसे हमेशा छोटा ही होगा, जैसा कि हम मॉर्निंग में देख रहे हैं। आप कई दिनों से देख रहे होंगे, मैंने कल भी कहा था निफ्टी में हम 2 से 5 पॉइंट कैसे लेंगे, वही चीज़ हमने कीप इन माइंड रखी, और हमें एसएल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने पॉइंट्स ही बहुत अच्छे निकाल लिए। वैसा ही बैंक निफ्टी में किया। बैंक निफ्टी में हमने पुट में छोटे टारगेट रखे और 2-3 बार रीएंट्री सेटअप किया, और उससे हमने अच्छे पॉइंट्स निकाले, इमीडिएट बहुत अच्छे पॉइंट्स विदाउट एसएल। अभी देखते हैं निफ्टी के अंदर।
तो अभी हमने निफ्टी के चार्ट को ओपन किया तो निफ्टी में आपके सामने ही मैंने कल के वीडियो में ये मार्किंग लगाई थी, उस मार्किंग में अभी कोई भी चेंजेस नहीं किया है, क्योंकि देखिए मार्किंग प्रॉपर वर्क कर रही है। जो रेजिस्टेंस हमने मार्क किए थे कल निफ्टी में, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, निफ्टी ने प्रॉपर उस रेजिस्टेंस को टच किया और इसी रेजिस्टेंस के आसपास मैंने आपके साथ में जो स्टडी ली थी निफ्टी की पुट में, वो आपके साथ भी शेयर करी थी। मार्केट ने एक छोटी छोटी कैंडल्स का फॉर्मेशन किया है, बट जो भी किया हमने एटीएम पर काम किया और हमने अच्छे खासे पॉइंट्स निफ्टी की पुट में निकाले। इंपॉर्टेंट वही है, यदि आप लेवल सही तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे तो आप अपनी एंट्री एग्जिट के साथ में अपनी स्टडी को बड़े पॉइंट्स के लिए होल्ड कर पाएंगे, वो भी बिना किसी फियर के। तो यदि कल मार्केट वापस से निफ्टी के अंदर फ्लैट ओपनिंग होता है कहीं ना कहीं इस लेवल पे और मार्केट कंसोलिडेशन कर फर्दर ब्रेकडाउन करता है, तो डेफिनेटली वी कैन सी बिग फॉल इन द निफ्टी 21,350 से 40 का एक मोमेंट हमें मिल सकता है। इसके बाद मार्केट यहाँ पर वापस से कंसोलिडेशन करेगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यहाँ पर मार्केट ट्रैप करेगा, यानी कम से कम हो सकता है 30 से 35 मिनट या सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करे और कुछ ऐसा मूवमेंट यहाँ पर क्रिएट करे अप साइड डाउन साइड। तो इसमें आपको नो एंट्री जोन है, आपको एंट्री नहीं करना है। और फर्दर अगर ब्रेकडाउन होता है तो डेफिनेटली वी कैन सी अगेन एक और डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा, जो कि 21,300 और 260 तक हो सकता है। एक बड़ी कैंडल के साथ में एक ऐसा मूवमेंट हमें देखने को मिले और अगेन फिर एक फर्दर फॉल भी आ जाए। तो दोनों लेवल्स बताए हैं, इस लेवल के आसपास आ जाए तो अपना या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एसएल को आप ट्रेल कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ से एक फास्ट रिकवरी देखने को मिलेगी, जिसमें अगेन मेरा प्लान रहेगा 2 से 5 पॉइंट का एसएल डालकर कॉल साइड, और कॉल मेरा यहाँ पर रहेगा 21,200 का कॉल हम लेंगे, ताकि पॉइंट जो है हमें काफ़ी अच्छे मिले और काफ़ी बड़े पॉइंट्स हमें देखने को मिले। क्योंकि अगर यहाँ से रिकवरी होती है तो डेफिनेटली ये जो रिकवरी होगी वो काफ़ी फास्ट होने वाली है। और ये जो मैंने नेक्स्ट टारगेट आपको बताया है 250 240 तक ये हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग देते हैं, बट गैप अप यदि 21,500 के आसपास होते हैं, यानी बिलो इससे भी रहता है 4 से 5 पॉइंट, तो अगेन एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट डाउनफॉल दिखाएगा। तो इमीडिएटली यहाँ पर मैं पुट साइड में प्लान करूंगी। तो मॉर्निंग में चाहे 8 पॉइंट मिले हमें या 10 पॉइंट मिले, वी कैन कैप्चर, यानी एसएल के साथ हो जाए ये पॉइंट्स हमें लेने हैं, मतलब लेने हैं। इसका लॉजिक मैं आपके साथ शेयर कर चुकी है। यदि हमने एक बार में फर्स्ट ट्रेड में 10 पॉइंट कैप्चर कर लिए, तो ये नेक्स्ट स्टडी में हमारे लिए जिसमें हम 2 पॉइंट का एसएल रखते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एसएल का काम करेंगे। तो हमारा एसएल वहाँ पर मिलाकर हो जाएगा 12 पॉइंट का एसएल, जो कि यदि आपने सही टाइम पे एंट्री की होगी तो आप बिना किसी डर के बैठ जाइएगा। क्योंकि हमने हमारे अंदर कैपेसिटी है कि यदि हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में यदि हमने 10 पॉइंट का ऐसे लिया, अगेन कोशिश कीजिए कि हम निफ्टी में ले रहे तो हम जैसे कि हम 2 से 5 या 3 से 5 5 और 2 7 पॉइंट का ऐसे यदि आपने डाल लिया और सही टाइम पर एग्जिट करी, आपकी लर्निंग बहुत अच्छी है, आपकी एंट्री सही टाइम पर होती है, तो डेफिनेटली ये एसएल आपका हिट नहीं होगा और कहीं ना कहीं आपको 30 से 35 पॉइंट मिनिमम दिलाने का हकदार वापस से बनाएगा, जिससे कि आपका दिन भर का पोर्टफोलियो छोटे छोटे ग्रीन से एक बड़े ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर मार्केट यहाँ से आकर एक बार रीटेस्ट करके फिर अगर फर्दर इसको ब्रेकआउट करता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट यदि 21,517 के अपसाइड में बना रहता है, तो अगेन जो हमें नेक्स्ट टारगेट 21,550 और 600 का देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स हैं, लेवल्स को नोट कीजिए। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। तो यदि निफ्टी की ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं, तो मैंने कहा आपसे कि 21,500 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो फ्लैट ओपनिंग के साथ भी यदि मार्केट अपसाइड का मोमेंट देता है और आपका मोमेंट चूक जाता है, तो डेफिनेटली आप इस पॉइंट पर आकर कहीं ना कहीं एक बार पुट के साइड रिस्क ले सकते हैं। छोटा सा सेल डालकर काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर एक रिवर्सल तो बनता ही है। और एटीएम पे यदि आप काम करते हैं तो मिनिमम 8 से 10 पॉइंट आपके निफ्टी में कहीं भी नहीं गए, एक लॉट के साथ विदाउट फियर आप एक बार एंट्री करने का मौका चूकिए मत। वहीं डाउन साइड में यदि फिर मार्केट आता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 21,400 तक का मोमेंट हमें देखने को आराम से मिल सकता है। फर्दर इसका ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमें कहीं ना कहीं 21,300 के लेवल्स निफ्टी भी दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स, लॉजिक क्या होता है, तुक्के कभी काम नहीं करते, एनालिसिस हमेशा काम करती है। तो आपको बिलीव करना होगा अपनी एनालिसिस, अपनी स्ट्रैटेजी के साथ में, और लर्निंग को इंप्रूव कीजिए। अर्निंग तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव आपकी हो ही जाएगी। बैंक निफ्टी को भी देखते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि यदि 48,022 के अपसाइड में कहीं ना कहीं बना रहता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको 48,200 तक के वापस से लेवल दिखा सकता है। बट अगर यहीं पर मार्केट साइडवेज हो जाए, फर्दर इसका ब्रेकआउट करता है, तो 48,500 तक का कॉल साइड का मोमेंट हमारा कहीं नहीं गया, बहुत शानदार बेनिफिट हमें यहाँ मिलने वाले हैं। बट यदि ब्रेकडाउन होता है, कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो 47,800 के अबाउ यदि होल्ड करता है, तो इमीडिएटली यहाँ पर मैं ओपनिंग के साथ ही कॉल के साइड में रिस्क लूंगी, जिसमें मेरा 8 से 10 पॉइंट का एसएल होगा और हम 48,000 तक के मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, एक एक पल का अपडेट प्रोवाइड करती हूँ। मेरा सिर्फ यही पर्पस है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।